अब कोई परेशान नहीं करेगा, उसको एयरप्लेन मोड पे डाल दिया है। तो जो एक बड़ी वाली मधुमक्खी लगी रहती है बड़े बड़े झाड़ों पे, उसका नाम है एपिस डॉर्सेटा। इसको जाइंट बी या सबसे बड़ी मधुमक्खी वही है पूरी प्रकृति में, उससे बड़ी कोई मधुमक्खी नहीं है। इसको हम पाल नहीं सकते क्योंकि ये मधुमक्खी ग्रुप में अटैक करती है, झुंड में अटैक करेगी। एक मक्खी ने आपको यहाँ पे काटा तो उसकी एक बांस गन यहाँ पे छूट जाती है और वो बांस का पीछा करते हुए पूरी मधुमक्खियां उसके पीछे आती है। तो ये फिर पूरी मधुमक्खियां झुंड में आपका पीछा करेगी जब तक उनको ये बांस आते रहेगी जहां तक आप जाओगे। दूसरी चीज, ये ऊंचाई पे रहना पसंद करती है, लगभग 100 फीट के ऊपर ऊंचाई पे रहना पसंद करती है, जिस कारण हम इसको अगर पाल भी लें तो हमें बार बार 100 फीट ऊपर जाके डब्बा रखना पड़ेगा, झाड़ पे लटकाना पड़ेगा, तो वहां पे शहद निकालने के लिए उनको चेक करने के लिए हमें इतनी परेशानी होगी, तो इस कारण भी हम नहीं कर सकते। तीसरी बात, ये प्रकृति में बहुत पुराने समय से ही ऊंचाई पे रहना पसंद करती है, तो इसकी आदत हो गई है ऐसे, जैसे ही वो निकलेगी तो ऐसे निकलेगी डाउन। अगर उस छत्ते को मैंने यहाँ नीचे रख लिया तो वो ऐसे डाउन निकलेगी, वो कचरे में फंस जाएगी, चींटी जो भी कीड़े मकोड़े उसको खा लेंगे, वो मर जाएगी, क्योंकि उसकी आदत जब से पैदा हुई है सबसे ऐसे ही जाएगी, तो वो निकलेगी तो ऐसे ही निकलेगी। तो ये 2-3 कारण है जिस कारण से हम उस मधुमक्खी का पालन नहीं कर सकते। उसका लगभग शहद उत्पादन है 30 से 60 किलो, 30 से 40 किलो सालाना। जो मधुमक्खी है वो साल भर में 30 से 40 किलो शहद निकाल सकती है। जंगली एरियो में उससे भी शहद निकालने का काम चलता है। कुछ लोग रहते हैं जो ट्रेनिंग लेने के बाद उस पर भी काम करते हैं। दूसरे नंबर की मधुमक्खी आती है एपिस सिराना इंडिका। इस मधुमक्खी को भी भारतीय मधुमक्खी कहते हैं, और जब तक हमारे ये डिब्बे लिख रहा है एपिस मेलिफेरा, हमारे भारत में जब तक एपिस मेलिफेरा नहीं आई थी तब तक एपिस सिराना इंडिका का एक छत्र राज था। मतलब जहां पे भी मधुमक्खी पालन किया जाता था तो केवल एपिस सिराना इंडिका पे किया जाता था। वो मधुमक्खी एपिस सिराना इंडिका हमारे देसी मधुमक्खी और जो बड़े बड़े झाड़ रहते थे उनके अंदर वाले भाग में, खाली जो भाग रहता है, या पुराने मटके जहाँ पड़े रहते हैं खेत में, या फिर पीपे पीपे पड़े रहते हैं पुराने घर की दीवार के अंदर, वो अपने छत्ते बनाती थी और 1 2 3 4 7 छत्ते बनाती थी। शायद आप लोगों ने जो पुराने लोग उसमें देखी भी हो, पक्का नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत है, यहाँ का मुझे उतना पता नहीं है उसके बारे में। तो उसका भी लालन पालन किया जाता है। उसका जो उत्पादन है लगभग 20 किलो सालाना वो दे सकती है, 10 से 20 किलो। उस पे कुछ कंपनियां अलग काम कर रही है और उसका शहद एक अलग लेवल का होता है, इसका शहद अलग रहता है, उसका शहद अलग रेट से जाता है। इसके बाद तीसरी मधुमक्खी आती है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया जो हमारे खेत में झाड़ियों में लग जाती है, छोटी छोटी मधुमक्खी, उसको एपिस फ्लोरिया कहते हैं। और एक चौथी है, सॉरी 5वीं है आपकी ट्राइगोना। ट्राइगोना एकदम बहुत झुंडे टाइप की मक्खी होती है। ये मक्खी है ना, इससे भी छोटी है, जो अपने हाथ पे बैठती है, इनसे भी छोटी मक्खी होती है। वो भी झाड़ के अंदर तले में या छोटे से जहाँ पे गड्ढा हो या दीवार पड़ी होगी, दीवार पत्थर की दीवार होती है, उसके बीच में से अपना घर बना लेती है अंदर, और उसको बस तोड़ो तो आग में, नाक में, कान में घुसने लग जाती है। वो होती है ट्राइगोना। इसमें नाम में आगे एपिस नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि ट्राइगोना वो मोम नहीं उत्पादन कर सकती। बाकी जितनी भी मधुमक्खियां ये मोम उत्पादन कर सकती है। जैसे चींटी देखिए आपने, चींटी ये इधर घूम रही थी, नीचे घूम रही है, इधर घूम रही है, तो उसमें 3 भाग दिख रहे होंगे आपको। एक सिर दिख रहा होगा, एक बीच में इतना बड़ा और नीचे साइड में अलग। तो मधुमक्खियों में भी ऐसे भाग होते हैं और नीचे वाला उनका थोड़ा लंबा होता है। तो वो लंबे भाग में 3 जोड़ी एक ग्रंथि होती है जिससे मोम बनता है। तो ये चारों प्रजाति जो एपिस डॉर्सेटा है हमारी, जो ये एपिस सिराना इंडिका, एपिस फ्लोरिया है और एपिस मेलिफेरा है, ये चारों मोम बना सकती है, पर ट्राइगोना मोम नहीं बना सकती। वो अपना छत्ता पेड़ पौधों की गोंद वगैरह से बनाती है। अगर उसका छत्ता कभी देखेंगे तो अपने जो साबुदाना खाते ना, उसकी खिचड़ी टाइप का दिखेगा। ठीक, तो ये था 5 प्रकार की मधुमक्खी हमारे देश में अभी पाई जाती है, जिसमें से 4 देसी है, 1 विदेशी है। जो विदेशी मधुमक्खी है एपिस मेलिफेरा, हमारे भारत में अभी 90 से 95% तक शहद उत्पादन एपिस मेलिफेरा विदेशी मक्खी से ही हो रहा है। पर ये जब तक नहीं आई थी तब तक एपिस सिराना इंडिका मधुमक्खी जो भारतीय मक्खी है उसका एक छत्र राज था, केवल शहद उत्पादन उसी से किया जाता। ठीक,
आते हैं मधुमक्खी के परिवार के अंदर। जो मधुमक्खी का परिवार होता है, एक डिब्बा हो गया आपका। अब एक डिब्बे में लगभग 20,000 से 40,000 मक्खी हो सकती है। अब अगर डब्बा बहुत अच्छा मजबूत है, उसको बहुत सारा पूरा सब कुछ अच्छे मेंटेन करके रखा तो उसमें 20 से 30-40,000 होगी। अगर बहुत कमजोर है तो वो 10,000 5,000 पे भी आती है कई बार गर्मियों के बाद। तो 20,000 के आसपास आप मक्खियां मान लो। अब इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे हमारे घर में दादाजी हैं, उनके बेटे हैं और दादाजी के नाती हैं, ऐसे 3 प्रकार के हो गए। तो उस मधुमक्खी के छत्ते में, उस डब्बे के अंदर एक होगी पूरे छत्ते की रानी, वो केवल एकमात्र होगी और उसका काम है अंडे देना। जो छत्ते में अंडे देती है वो रानी मक्खी देती है और वो पूरे छत्ते में केवल एक होगी और वो लगभग दिन में अगर खाना उसको अच्छे से मिला तो 1500 से अधिक अंडे दे सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं बता रहा हूँ, उसमें समझ में आ रहा है सबको? अच्छे से आ रहा है? तो 1500 से अधिक अंडे दे सकती है रानी मक्खी। इसके अलावा कोई और मक्खी अंडे नहीं देती। दूसरे नंबर पे आती है ड्रोन। ड्रोन होती है नर मक्खी और ये नर मक्खी का काम होता है केवल रानी को क्रॉस करना। रानी जब छत्ते से जब पैदा होती है, पैदा होने के 23-24 दिन बाद वो छत्ते से बाहर निकलती है और आसमान में उड़ती है। और आसमान में उड़ती है तो उसके पीछे उसकी एक बांस, उसकी एक गंध होती है, तो वो गंध का पीछा करते हैं नर मक्खी और आसमान में उसको क्रॉस कर देते हैं। और क्रॉस करने के बाद वो नर तुरंत मर जाता है और गिर जाता है, नर मर जाता है। ऐसे लगभग 10 से 20 नर को क्रॉस करते हैं और उसके बाद रानी जब घर के अंदर आ जाती है, उसके बाद अपनी जिंदगी में कभी भी वो क्रॉस नहीं होती। वो अपनी जिंदगी में हमेशा फिर अंडे देते रहती है। लगभग एक रानी को हम 3 साल से 5 साल तक रख सकते हैं डिब्बे में। 3 साल तक वो अच्छे से अंडे देती है। 3 साल के बाद उसका थोड़ा सा कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो नर मक्खी पैदा करती है। तो हमें 2.5 से 3 साल में रानी मक्खी को बदल देना चाहिए। ठीक है, अब पहली बता दिया मैंने रानी मक्खी, दूसरी आपको बता दिया नर मक्खी। अब तीसरे में आती है वर्कर। तो छत्ते में जो वर्कर मतलब श्रमिक कामकाजी मक्खी, ये मक्खी छत्ते में पूरे काम करती है। जितने भी काम छत्ते में होते हैं अंडे देने को और रानी को क्रॉस करने के अलावा, वो पूरे काम वर्कर मतलब श्रमिक मक्खी करती है। जैसे कि मोम को पैदा करना, छत्ते की साफ सफाई करना, छत्ते का तापमान बनाए रखना, छत्ते के लिए पानी लाना, छत्ते में हवा करना, इसके अलावा बच्चों को लालन पालन करना, बाहर खेत में से शहद लेके आना, शहद को पकाना, बाहर खेत में शहद ढूंढने जाना, वहां से पराग लेके आना, ये सभी काम वर्कर मधुमक्खी की होते हैं। ठीक है, तो तीन मक्खी एक छत्ते में 3 प्रकार की मक्खी रहेगी, रानी, ड्रोन और वर्कर। और तीनों के काम अलग अलग है। रानी का काम अंडे देना, वर्कर का ड्रोन का काम रानी को क्रॉस करना और जो वर्कर होते हैं बाकी जितने भी काम है पूरे वर्कर मक्खी का। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई समस्या? वापस जाएंगे तो पूछूंगा सब लोगों से। चलो ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कुछ हमारे यंत्र जो मधुमक्खी पालन में हम उपयोग करते हैं। तो हम पहले डिब्बे को देखेंगे और डिब्बे को देखने के बाद फिर हम जो यंत्र है इसके कुछ उनको देखेंगे। समझ गया? फोटो क्लिक कर दो ना, ये दिखाएंगे ना, तो दिखाने वाली यहाँ से भी करके तो यहाँ सामने से कर इस टाइप का एक मधुमक्खी का डब्बा होता है।
अब इसके रूप चेंज हो सकते हैं पर आकार थोड़ा सा इतना ही रहेगा आकार, जो इसका साइज है। जैसे एक आधा 5 लीटर की कुप्पी रहती है बॉटल, तो कई प्रकार की आती है पर उसमें 5 लीटर ही पानी भरा होता है। वैसे ही डिब्बे का साइज इतना ही रहेगा, इसका आकार ढक्कन वक्कन ये चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये मधुमक्खी का गेट है। इस डिब्बे में ये गेट होता है जिससे मधुमक्खियां अंदर जाती है और बाहर आती है। इसके अलावा दूसरा गेट हम नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर दूसरा गेट रखेंगे हम तो वहां से दूसरे कीड़े भी आ सकते हैं। अब आधे सैनिक यहाँ पे खड़े करना पड़ेगा, आधे सैनिक वहां खड़े करना पड़ेगा, तो सैनिक भी आधा से बढ़ जाएंगे, तो दूसरे कीड़ों से रक्षा करने में उनको समस्या होगी। तो हमेशा एक ही गेट होना चाहिए और उस गेट से मधुमक्खी आएगी और जाएगी। और दूसरा अगर कोई गेट गड्ढा हो जाए तो उसको मिट्टी वगैरह से हमें पैक कर देना है। उसके बाद ये होता है ऊपर का आपका मधुमक्खी का ये ढक्कन है। ये पहली चीज तो लकड़ी का बना होता है अंदर से, तो ये ऊपर की जो धूप अगर इसमें पड़ भी रही है तो लकड़ी के कारण अंदर तापमान बढ़ेगा। दूसरी चीज इसमें ऊपर टीन लगा हुआ है, तो ये पानी से सुरक्षा करेगा। बारिश में पानी गिरेगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर बह जाएगा। अगर सर्दी वाले एरिया में हो जहां बर्फ पड़ती है तो उस एरिया में इस तरह से घरनुमा रहेगा, तो बर्फ इस पे फिसलेगी, जमेगी नहीं। हमारे एरिया में हमें इस टाइप के डब्बे नहीं रखना है, क्योंकि इसको हम जब लेके जाते हैं गाड़ी में तो डिब्बे जमाने में बहुत समस्या है। वो डिब्बे को तो डायरेक्ट नीचे रख देंगे, और इसके लिए ढक्कन हमें अलग रखना पड़ता है। फिर इसके ऊपर एक जाली और लगा के इसे पैक करके फिर वो डब्बों के डब्बों रखोगे और फिर ढक्कन को अलग रखना पड़ता है। तो डिब्बे जब भी हम लें तो सीधे वाले लें, घर टाइप के ना लें। अगर आप ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं, हिमाचल तरफ ले जा रहे हैं, कहीं और ले जा रहे हैं, तो वहां के लिए आप इस टाइप के ढक्कन का यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। पर हमारे एरिया में हमें प्लेन वाले ढक्कन का उपयोग करना है। अब ये ढक्कन के बाद में इस टाइप से अंदर आपको फ्रेम मिलेगा। ये होती है मधुमक्खी की फ्रेम, जो हमारे भाषा में छत्ता बोलते हैं। तो ये होता है छत्ता, और ऐसे लगभग इसमें 8 से 10 छत्ते होते हैं। कुछ डब्बे 6 छत्ते वाले भी आते हैं, पर हमारे यहाँ 8 से 10 छत्ते वाले ही डब्बे चलते हैं। तो ये छत्तों में क्या होता है, जो जितने भी गड्ढे दिख रहे हैं इन गड्ढों में मधुमक्खियां ऊपर साइड हमेशा, और ये साइड में शहद एकत्रित करेगी। आप जब भी देखोगे कहीं देसी भी तोड़े होंगे आपने, तो ऊपर साइड ही शहद रहता है। उसके बाद बीच में यहाँ पे परागकण एकत्रित होता है। परागकण पॉलन, इसको मैं बताऊंगा क्या होता है पॉलन। और इसके बाद नीचे साइड में अंडे, बच्चे, लार्वे ये सब एकत्रित होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ऊपर शहद रहेगा, बीच में परागकण रहेंगे और नीचे साइड में अंडे, बच्चे, लार्वे रहेंगे। इसके बाद एक और चीज है हमारे पास में, ये प्लास्टिक का आप देख रहे हैं, ये है फीडर। क्या होता है, हमारी मधुमक्खियों को कई बार ऐसा सीजन आ जाता है गर्मियों के टाइम में जब फूल नहीं मिलता। अब उन्हें जो शहद जमा करके रखा था उनके ऐसे टाइम के लिए जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा तब वो शहद खाएगी, वो हमने निकाल लिया। तो अब इनको जब खिलाना रहता है तो शक्कर का जो सीरा बनाते हैं उसमें कुछ % शहद मिला के, तो उसको हमें इसमें भरना। इसमें भरने के बाद इसको इसमें ऐसे लगा देना और ढक्कन को पैक कर देना है। तो उस समय में मधुमक्खियों के खाने के लिए ये शहद रहेगा, तो इससे वो उठा लेगी पूरा और अपने जो छत्ते हैं उसमें भर देगी। और इसमें भी एक खासियत आपको पता होना चाहिए, अगर इसमें आप हाथ डाल के देखिए ऐसा पट्टी बनी हुई है ना, ऐसे खांचे खांचे बने हुए हैं। जब भी कोई फीडर ले तो ऐसा खांचे वाला ही लेना है। अगर ऐसा प्लेन लोगे तो आप फीडिंग कराओगे तो इतनी मक्खी आपको हर बार मरी मिलेगी आपके कपड़े में। ये फीडर क्योंकि वो जाती तो है पर डूब जाती है, फिसल के डूब जाती तो मर जाती है। तो हमेशा ऐसे खांचे वाले रहेंगे, तो मधुमक्खी उसमें डूब भी गई तो वो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाती, निकल जाती। ठीक है, ये क्या है, फीडर। इसका उपयोग करते हैं मधुमक्खी को शक्कर का जो सीरा बनता है वो पिलाने के लिए।
ठीक। इसके पास एक ये है स्मोकर। इसमें अंदर लकड़ी, कचरा, गोबर के जो टुकड़े कंडे बनते हैं वो, या भूसा, इन चीजों को डाल देते हैं। थोड़ा सा आग डाल देते हैं, ढक्कन को ऐसा बंद कर देते हैं। यहाँ पे पूरे छेद है, इस छेद से यहाँ से धुआं बाहर आता है और इसको ऐसे दबाते हैं तो यहाँ पे एक छेद है, इसके अंदर हवा जाती है तो धुआं सामने से निकलता है। तो इससे क्या होता है, इसका उपयोग है हमारी मधुमक्खियों में मधुमक्खी को शांत करने के लिए, क्योंकि धुआं जब दे देते तो काटती है। क्यों नहीं काटती वो मैं बताऊंगा। मधुमक्खियों में रानी होती है मेन, और डब्बे को अगर आपने ऐसा हाथ लगाया तो रानी को सबसे पहले महसूस होता है कि कोई शत्रु आ गया हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो घबरा के अपने शरीर से एक गंध छोड़ती है, तो वो गंध पूरे डब्बे में फैल जाती है। तो उसमें जो सैनिक मछलियां है वो सतर्क हो जाती है कि कोई हम पे आक्रमण करने वाला है, तो उसको अटैक करना है, काटना है। जब हम धुआं दे देते हैं तो रानी की गंध धुएं में मिल जाती है, तो सैनिकों को पता नहीं चलता कि भैया हमें काटना है या नहीं कुछ करना है। तो धुआं रानी की गंध को दबा देता है कुछ समय के लिए, तो वह सैनिक कुछ नहीं कर पाते। मान लो एक महल है, उसमें एक वो था मंत्री था, तो मंत्री को किडनैप कर लिया। अब मंत्री को किडनैप कर लिया, बाहर वाली अगर सेना आक्रमण भी कर रही होगी तो ये तो तितर बितर हो जाएगी, काम ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उनको काम कराने वाला बंदा तो है नहीं, आदमी तो है नहीं। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। तो हमें धुआं देना है, पर धुआं हमें एक उचित मात्रा में ही देना है, हमें ज्यादा धुआं नहीं देना। उदाहरण के लिए आपके घर में यहाँ पे चूल्हे पर रोटी बन रही है, मैं ये गेट लगा दूं और धुआं कर दूं पूरा, आप उसमें रहोगे, आपको परेशानी होगी। कोई 10 साल वाला बंदा होगा उसको और ज्यादा परेशानी होगी। तो वैसे ही मधुमक्खियों को भी समस्या आती है उस धुएं, तो हमें उतना ही उपयोग करना है जितना हमारा काम हो जाए, इससे ज्यादा नहीं करना है। और जब भविष्य में आप जाओगे ना तो आप धुएं को केवल नाम मात्र के लिए रखोगे, क्योंकि आपको काम करना आ जाएगा। ठीक, तो ये स्मोकर है, क्यों उपयोग होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्मोकर है वो, स्मोकर धुआं देने की मशीन, स्मोकर। हाँ, अब निकालिए मैडम, एक एक चीज निकालिए वहां से, इधर आ जाइए आप। आपको सभी को पता ही होगा इसके बारे में, है ना? इस ब्रश का उपयोग, जो हमारा ये मधुमक्खी का चट्टा होता है, इसको रखे रहो। जो हमारे मधुमक्खी का चट्टा होता है, जब हम शहद निकालना रहता है तो हम ये चट्टे में मधुमक्खी रखी तो डिब्बे के ऊपर हम इसको ऐसे झाड़ देते हैं, और झाड़ने के बाद इस ब्रश से 2-4 मक्खियां जो बची रहती है उसको ऐसे निकालते हैं, बहुत प्यार से, एकदम ज्यादा नहीं, ऐसे प्यार से ऐसे करेंगे तो मक्खियां इसमें से हट जाएगी। ठीक है, तो ये ब्रश है, इसका उपयोग जब शहद निकालना है तो मक्खियों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो है आपका नाइफ है, चाकू है, ये जब हम शहद निकाल, वो कर लिया हमने, वो करने के बाद फिर इससे हमें काटने के लिए, ऊपर की सील काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
जो सील है ना ऐसे काट लेंगे और काटने के बाद दूसरा तो ये काट लिया और इसके बाद फिर हम हनी की मशीन है ना वो मशीन में इसको लगा दी फ्रेम को और घुमा के फिर हनी निकाल लेंगे, शहद निकाल लेंगे और फिर इसको फ्रेम को वापस ले जाके डिब्बे में लगा देंगे। अब ये जो चाकू था, अब चाकू कई जगह पे क्या होता है, चाकू ये यहाँ पे अंदर दबा हुआ है, अब यहाँ से ऐसा काटूंगा तो अंदर का बच जाएगा सील, तो वो जो खाली जगह बची है तो उसका हमें निकालना है। तो इस टाइप से वहां से हम उस जगह का स्क्रब कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं जो छोटा छोटा थोड़ा बहुत बचा है। तो इस चाकू के बाद में ये इसका उपयोग किया जाता है जो प्रोफेशनल बीकीपिंग करते हैं, जो अच्छे लेवल पे बड़े लेवल पे बीकीपिंग करते हैं और उनको शहद शुद्ध निकालना है, अच्छा निकालना है, तो वो लोग इन टूल का उपयोग करते हैं। आपको बस ये बताना कि है कैसे। अब ये हाइट टूल मतलब हमें जो ये इसको बोलते हैं हाइट मतलब छत्ता, तो छत्ता का टूल इसको आपके बहुत सारे काम में आएगा। पहला काम इसका है छत्ते के आगे पर पॉलिश एक बोन से चिपका देती है मक्खियां, तो ठंड में ये छत्ते निकल नहीं पाते, बहुत परेशानी होती है, तो उसमें हमें ऐसा लगा के ऐसे करके इसको हम निकाल सकते हैं, ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं। पहला ये काम ठीक है। दूसरा फ्रेम क्या होती है, एक दूसरे का चिपकी नहीं है, तो ऐसे हम इसको चिपकाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा इसमें ये आपको ऐसा खांचा दिखा हुआ बना हो, तो क्या करते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह डिब्बे ले जाते हैं तो हम इस फ्रेम को पूरा चिपका देते कि गाड़ी में वो हिले ना, हिलेगी तो मक्खियां मर सकती है, तो चिपका दिया। चिपकाने के बाद कीले लगाते हैं कोने में आखिरी में, तो वो कीले को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे प्लायर से, पेंचिस से या हथौड़ी इसमें पीछे बना रहता है ना, तो वो बारीक कीले निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इधर वाले भाग का उपयोग होता है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं मधुमक्खियां ऊपर साइड में परपॉलिस बनाती है, यहाँ पे परपॉलिस पूरा गोल रख लेगी, तो उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छत्ता खराब हो गया तो ये अंदर का निकालना है, तो इससे ऐसे चाकू जैसे उपयोग करके इससे उसको साफ करके दूसरा हम यहाँ पे छत्ता लगा सकते हैं। ये है क्या बताया, फाउंडेशन सीट। फाउंडेशन सीट ये अभी तो हमारे पास एपिस सिराना इंडिका की है, देसी वाले की है, क्योंकि हमारे पास लगभग 100 डिब्बे देसी के भी 70 है, अभी 25 तो खाली है, पर 100 ही बोलता हूँ मैं क्योंकि बड़ा सोचो तो बड़ा होगा। तो लगभग 70 डिब्बे मेरे पास, तो उसकी मैंने सीट लाया। मैलीफेरा की सीट मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। क्या करते हैं हम, जब खाली फ्रेम हमारे पास होता है, मान लो ये वाला फ्रेम इतना ही बड़ा है, अब ये खाली है, हमारी ये फ्रेम खराब हो गई, पुरानी हो गई, तो इसमें का मुंह निकाल के अलग कर देंगे और उसके बाद ये वाली स्ट्रिप, ये वाली ऐसे, ये पूरी हम इसके अंदर यहाँ तक पूरा लगा देंगे। ये चौड़ी आती है इतनी बड़ी, ये तो टुकड़ा इसके अंदर पैक रखा हुआ है, तो वो खराब हो जाएगी, इसीलिए हमने इसके टुकड़े निकाल के आपको दिखाया। तो इस टाइप से यहाँ पे ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे एक खांचा होता है, देखो एक खांचा दिखा है, तो इस खांचे में हमें ऐसे करके इसको फंसा देना है, ये फंसा दी और ये पूरी बड़ी हो यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे 2 गड्ढे दिख, तो ये गड्ढे से तार आ जाता है, तार से इसको इधर लाके इधर से ले जाके इधर से लाके कस देते हैं, इससे वो हिले ना। जब शहद भरे तो शहद से वो टूटे ना। शहद निकालते टाइम जब हमारी मशीन में डलता है तो वहां पे तार का सबसे मेन उपयोग होता है कि वो तार से टूटे ना। जैसे इसमें आपको तार दिख रहा है क्या, ये यहाँ पे मधुमक्खियां उसको पूरा मुंह से भर देती है, तो तार दिखेगा ही नहीं आपको। और उसका उपयोग, अब इसको कैसे भी मैं उपयोग करूँ, किधर भी करूँ, वो टूटेगी नहीं। पर अगर ये तार नहीं लगा तो उसको ज्यादा हिलाओ तो वो टूट के बाहर आ जाती है। इसमें क्या होता है, शहद जब लोड होता है तो गर्म होता है तब वहां से आता है, और मोम
इसको जब हवा का प्रेशर पड़ता है शहद निकलते समय, तो वो तार नहीं होगा तो फट से छत्ता निकल जाएगा। तार लगाना और सीट रोकने के लिए तार तो लगता ही है। ये आपको प्रैक्टिकल होगा जब धीरे धीरे जो काम करेंगे तो उनको पता पड़ेगा। यह है सुपर में लगाने वाली फ्रेम। ये चीज आपको शायद नहीं पता हो, जो भी हो यहाँ पे क्या होता है। ये एक डिब्बा है, इस डिब्बे के ऊपर एक और छोटा डिब्बा लगाया जाता है और उस छोटे डिब्बे की फ्रेम में देखो इसके साइज में आपको अंतर दिख रहा है। इसकी चौड़ाई अलग है और इसकी चौड़ाई अलग है। तो विदेशों में क्या किया जाता है, एक डिब्बा आपका ये रख लिया, इसमें वो केवल अंडे बच्चे के लिए उपयोग करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर वाला ये फ्रेम लगा देंगे, इसमें केवल शहद निकलेगा और इसी फ्रेम से शहद निकालेंगे, जिससे उनकी मक्खी जब सीजन खत्म हो जाए तब भी उनके पास खाने के लिए रहे और वो कमजोर ना हो। इसीलिए वो केवल ऊपर वाले डिब्बे से शहद निकालते हैं, नीचे वाले से नहीं निकालते। ठीक है, वो देखो जाइए। ये है क्वीन एक्लूडर जाली। क्वीन एक्लूडर जाली मतलब रानी रोधक जाली। रानी जो होती है मधुमक्खी में, उसका साइज इसका थोड़ा मोटा होता है, वो मोटी होती है, तो ये जो गड्ढे हैं ना, इन गड्ढे से वो निकल नहीं पाती, तो ये इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दी और इसके बाद ऊपर लगा दिया मैंने सुपर वाला जो छोटा डिब्बा बता रहा था, तो छोटा डिब्बा लगा दिया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि रानी अंडे देती है। अब रानी इससे ऊपर नहीं आ पाएगी, बाकी मक्खियां ऊपर आएगी, तो क्या होगा, ऊपर वाले डिब्बे में रानी अंडे नहीं दे पाएगी, तो ऊपर से हमें केवल शहद ही मिलेगा और अच्छा शहद मिलेगा। ठीक है, परागकण भी लेके आएंगे अगर कोई मक्खी, तो भी यहाँ से जाली से ऊपर वो परागकण टूट के नीचे गिर जाएगा, वो ऊपर नहीं आ पाएगा। तो केवल ऊपर वाले डिब्बे में हमें शहद मिलेगा। तो ये है रानी रोधक जाली, या इंग्लिश में से बोलते हैं क्वीन एक्लूडर। क्वीन एक्लूडर ये है परपोलिस सीड। मैंने आपको बताया था कि फ्रेम में ऊपर साइड में एक चिपचिपा गोल जैसा पदार्थ मधुमक्खियां जमा कर देती है। तो इस ये वाली सीड को हमें सबसे ऊपर, डब्बे के सबसे ऊपर लगाना है। अगर एक सिंगल डब्बा है तो यहाँ पे लगा दें, अगर सुपर भी है तो सुपर वाले के ऊपर में लगाएं और उसके ऊपर ढक्कन लगाएं। तो क्या होगा, जब ये ऐसा लगा रहेगा तो मधुमक्खियों को लगेगा कि इसमें ऊपर छेद है, डब्बे में ऊपर छेद है, तो वो लेके आएगी परपोलिस और इनके छेद में पूरा ऐसे भरने लग जाएंगे। वाले कोई शीट दिखाना। क्वीन एक्लूडर क्या हुआ था, हमने क्वीन एक्लूडर क्या हमारे ये रखी हुई थी डब्बे के पास में, तो मैंने ऊपर ही डाल दी थी उसके ऊपर। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कोई काला काला दिख रहा है, तो ये है परपोलिस। इस टाइप से वो पूरा इसमें, इसके छेद छोटे हैं, इसके छेद छोटे तो इसमें पूरा भर देती है। फिर बाद में हम इसको निकाल के बाहर देख सकते हैं, क्योंकि परपोलिस एक ऐसी चीज है जो दांत के रोगों में, दांत खाज, खुजली में, इन सभी चीजों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में काम आता है। तो बहुत अच्छा पदार्थ होता है। ये परागकण निकालने का यंत्र है। ये परागकण निकालने का यंत्र है। और ये परागकण क्या होता है, किसी को पता है क्या? पोलन क्या होता है? हमारी देसी भाषा में बात करते हैं हम सीधे सीधे। ये एक फूल है, ये एक फूल है। तो इस फूल के अंदर वाले भाग में, यहाँ पे जो बीच वाले भाग में हमेशा आपको पीला पीला भाग दिखा, या जो हमारी दुर्गा माता जी को चढ़ता है फूल, उसमें बीच में ऐसे एक लंबी सी लकड़ी रहती है बीच में, जिसमें छोटे 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 एक बॉल जैसे बने रहते गोल गोल। तो उसके ऊपर आप कभी ऐसा हाथ लगाओगे ना,
आपके हाथ पे पीला पीला भाग लग जाए, तो वो पीला पीला भाग आपका परागकण होता है और मधुमक्खियां वो फूल में जाके लेके आती है। अब यहाँ मधुमक्खियां बहुत सारे फायदे करके आती है। क्या होता है, जो फूल होते हैं, जितने भी प्रकृति में फूल है, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने पूरी प्रकृति में जितने भी जीव हैं उसमें दो प्रकार के जीव बनाए, नर और मादा। ये क्यों बनाए हैं कि हमारी उनकी संतति को वो आगे बढ़ा सके। अगर नहीं बनाते तो वहीं पे वो खत्म हो जाते, तो आगे उनकी संतति मतलब उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाती। तो वैसे ही पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधों में जो फूल होता है, उस फूल के अंदर जो मैंने आपको बताया था वो भाग, जो दुर्गा माता को चढ़ता है वो वाले फूल में सामने जो भाग निकला रहता है, उसमें 4 रहते हैं आगे, 4 या 5 शुरू में कोने में लाल लाल रहते हैं और आजू बाजू वाले पूरे पीले पीले रहते हैं। तो जो पीले पीले रहते हैं वो होते हैं नर पुष्प के भाग, और जो लाल वाले होते हैं वो होते हैं मादा पुष्प के भाग। तो जब तक नर पुष्प के भाग से मादा पुष्प के भाग तक परागकण जो पीला पीला भाग लगता है वो नहीं जाता है, तब तक प्रकृति में किसी भी फसल में, किसी भी फसल में, किसी भी पौधे में फल नहीं बन सकता, फूल नहीं, बीज नहीं बन सकता। चाहे कद्दू ले लो, गिलकी ले लो, सोयाबीन ले लो, मक्का ले लो, ज्वार ले लो, बाजरा, कोई भी चीज, हर पौधे में जब तक वो नर भाग से मादा भाग तक परागकण ना जाए तब तक उसमें फल नहीं बनेगा। कई बार चने के पौधे में हम देखते कि फूल झड़ने लग जाते हैं, सोयाबीन में देखते कि फूल झड़ने लग जाते हैं। वो क्यों झड़ते हैं? क्योंकि वहां तक मधुमक्खी नहीं पहुंच पाई और वहां परागण नहीं हो पाया। परागकण का एक भाग से दूसरे भाग पे जाना नहीं हो पाया, इसलिए उसमें वो फूल सूख गया और उसमें फली नहीं लगी। तो यहाँ क्या फायदा दिख गया हमको कि मधुमक्खी के डब्बे हमारे एरिया में है, तो हमारा अगर सरसों लगा हुआ है तो सरसों में वो बाली जो यहाँ से आती है ऊपर तक लगेगी। जिन पौधों में वो बाली छोटी ही रहेगी तो वहां पे मधुमक्खी नहीं जा पाई, इसीलिए वो छोटी है। दूसरी एक लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा, मतलब एक भ्रम रहता है कि मधुमक्खी फूल पे जाएगी तो उसका तो रस चूस लेगी, अब रस चूस लेगी तो कमजोर हो जाएगा फूल। तो ऐसा कभी नहीं होता। फूल मधुमक्खी को बुलाने के लिए रस निकालता है, उसकी गंध आएगी तो मधुमक्खी आएगी और मेरे अंदर एक पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी, तब मैं आगे अपना जीवन बढ़ा पाऊंगा। इसीलिए फूल एक पदार्थ अपने बीच वाले भाग में निकाल के रखता है। तो वहां पे एक मान लो कटोरी में जैसे एक शरबत रखा हुआ, वैसे वो बहुत छोटी कटोरी है उसमें शरबत रखा हुआ, मधुमक्खी उसको पीने जाती है, चूसने अंदर कोई चुभाएगी नहीं, फूल केवल वो जो पानी पड़ा रहेगा उसको वो चूसेगी। तो उससे क्या होगा, वो घूमेगी वहां पे, घूम घूम के चूसेगी, तो वहां पे परागण हो जाएगा, मतलब पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब एक नर भाग से मादा भाग तक परागण चले जाएगा। और जितना अच्छा परागण वहां पे होगा उस फल में, या सरसों की बात कर ले, उस सरसों के बीज में तेल की मात्रा उतनी अच्छी होगी। एक बार कहिए तो उसमें तेल की मात्रा कम रहेगी, और उसमें बार बार तो उसने पूरा परागण किया हुआ तो उसमें तेल की मात्रा बहुत अच्छी होगी, उस फल का साइज, उस बीज का साइज बहुत अच्छा होगा। तो ये होता है परागण। मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि हमको यहाँ पे समझना था। तो मधुमक्खियां क्या करती है, वो फूल पे जाएगी, फूल पे घूमेगी, और घूमती है तो उसके बाद एकदम छोटी जैसे दाढ़ी होती है अपनी, तो उसके शरीर पे और छोटे बहुत सारे बाल होते हैं, तो वो परागकण उसके शरीर पे चिपक जाते हैं। तो शरीर पे चिपकते हैं तो वो क्या करती है, अपने सामने के 2 हाथ से ऐसे पहले वो परागकण को हाथ में लगाती है, फिर अपने पीछे वाले बीच वाले पैर पे ऐसे रखती है, और बीच वाले पैर से आखिरी वाले पैर पे पीछे यहाँ पे जान जो उनकी होती है पिछले पैर में, उसको पीले पीले लटके रहते हैं, वो लेके आती है वो बाहर से। तो वो लेके आती है वो अपने बच्चों को और खुद को खिलाने के लिए, अंडे लार्वे होते हैं ना, उनको खिलाने के लिए। उनको कैसे खिलाती? केवल पॉलन नहीं खिलाती, परागकण और शहद दोनों को एक सेल में मिलाएगी। मिलाने के बाद फिर वहां पे जैसे दूध हमारा रहता है, दूध में हमने दही डाल दिया थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, वो भी दही बन जाता है। तो वो प्रक्रिया दूध से दही बनने की प्रक्रिया जैसी ही प्रक्रिया इसमें भी होती है।
तो इसमें भी फर्मेंटेशन होता है, थोड़ी सी सड़ता है, मान लो अपनी लोग का दूसरी बात है कि वो हल्का सड़ता है, और उसके बाद फिर मक्खियों को खिलाती है, तुरंत मिला के नहीं खिलाएगी, वो उसको दोनों को मिलाएगी, मिलाने के बाद वो सड़ेगा और उसके बाद उसमें जो दही जैसा बन जाएगा वो, तब वो मधुमक्खियां उनको खिलाना चाहिए। तो उसके लिए वो परागकण भी फूल से लेके आती है। जब सीजन बहुत अच्छा होता है तब बहुत सारा परागकण लेके आती है, ये सरसों लगा हुआ तो बहुत परागकण लेके आती है। तो अब जितना उनको था उतने तो जमा कर लिया, अब ज्यादा आ रहा है तो उसको निकाल के भी हम इनकम पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे? ये यंत्र है। अब इसमें छोटे छोटे गड्ढे आपको दिख रहे हैं, तो ये गड्ढे से क्या होगा, मक्खी आएगी। अब ये गड्ढे इस साइज के भी केवल मक्खी निकल पाए वहां से, तो मक्खी निकलेगी तो उसके पैर में जो अटका हुआ है वो टूट के यहाँ जाली में गिर जाएगा, ये जाली में गिर जाएगा। तो ये नीचे में एक बक्सा लगा हुआ है, ये बक्से के अंदर वो पूरा परागकण जमा हो जाएगा, और फिर बाद में हम ये परागकण को निकाल लेंगे और धूप में सुखा के थोड़ा सा जहाँ पे भी स्टोर करना है साफ जगह पे वहाँ पे स्टोर कर देंगे, उसको जमा कर देंगे। ये यहाँ पे इस टाइप से इसको लगा दिया जाता है, थोड़े किले वगैरह की सहायता से। किले यहाँ पे एक मार दिया, एक यहाँ पे मार दिया, उसको दबा दिया तो ये आपको वहाँ पे सेट हो जाएगा, तो जगह कैसे बचेगी नहीं। अब मक्खी यहाँ पे आएगी, इसमें से जाएगी और परागकण निकल जाएगा, जब इसमें से निकाल के ठीक है। और ये जाली क्यों है इसके ऊपर, ये जाली क्यों, ये जो जाली है क्यों रखी है, इसीलिए रखी है कि मक्खियां वापस उसको उठाने लग जाए। अगर ये खुला रहेगा तो मक्खियां वहीं पे जाएगी और परागकण उठाने की कोशिश करेगी, तो वो फील्ड में आगे नहीं जा पाएगी। तो ये जाली जैसी लगी रहेगी तो इससे गिर जाएगा अंदर, मक्खी इसके अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, कोई तो बताओ, पॉलन ट्रैप या परागकण निकालने का यंत्र भी बोल सकते हैं नॉर्मल बात, पर इसको बोलते हैं पॉलन ट्रैप। अब आती है इसकी बारी, और इसमें आपको 3 गड्ढे दिख रहे हैं, एक पूरा गड्ढा है, एक गड्ढा आपका है जाली वाला है, एक पैक है। ये क्यों? जब हम हमारे डिब्बों का आवागमन करते हैं, बाहर लेके जाना है हमें, तो उस समय में अलग अलग सीजन रहता है। अब मेरे को यहाँ से गर्मी में कहीं हिमाचल ले जाना है, ठंड में मुझे यहाँ पे लेके आना है या मुरैना ले जाना है, या उसके बाद बारिश में कहीं और ले जाना है, तो उस समय के हिसाब से ये गेट, जो गड्ढे वाले गेट वाले बक्से आते हैं, इसमें ऐसा गेट नहीं होता, गड्ढे रहते हैं यहाँ पे, तो गड्ढे वाले बक्सों में इसको यहाँ पे बीच में हम ऐसा तोड़ देते हैं, यहाँ बीच में कीला मार के ऐसा तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे गड्ढा था, तो मारता टाइप का पेन दो, मान लो ये यहाँ पे ये गड्ढा था, ठीक है। अब ये गड्ढा है तो इसमें मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे ऐसा, तो अभी तो मधुमक्खी के लिए रास्ता है, जब हमें इसको रखना है जब वो चले जाएगी। अब आया कब, गर्मी का मौसम, तो गर्मी के मौसम में मेरे को डब्बे ले जाना है हिमाचल, तो मैं जब ले जाऊंगा और पैक करूंगा तो ये जाली वाला गड्ढा वहां पे इसको घुमा दूंगा, तो अब जाली वाला है तो हवा भी अंदर जाएगी, तो मधुमक्खियों के अंदर में मरने की जो संभावना है वो कम होगी, क्योंकि हवा का आवागमन उसके अंदर होते रहेगा, और पूरा पैक रहेगा तो वहां पे गर्मी बढ़ जाएगी और मक्खियां मर सकती है। अब इसके विपरीत ठंड में मुझे लेके आना है, यहाँ पे लाना है, ठंड ज्यादा होती है, तो उस टाइम हमने इसको ये वाला ढक्कन का उपयोग करते हैं। अब हो गया पैक, तो अब सर्दी उस गेट से अंदर नहीं घुस पाती, तो गर्मी डब्बे के अंदर बनी रहेगी, तो इसके लिए ये गेट होता है 3-in-1 गेट, जिसको हम इसमें किले की सहायता से लगा सकते हैं, और जब भी हमारे डब्बे का आवागमन करें तो उस टाइम हमें ये काम आएगा, नहीं तो हम मिट्टी से बंद करना पड़ता है हमको, तो ये समस्या वहाँ पे आती, मिट्टी निकल गई, टूट गई, गाड़ी डिब्बे होने में, मक्खियाँ पूरी निकल रही है, एक डिब्बे में दूसरे डिब्बे में जा रही, तो 2-4 डिब्बे हमारे खराब हो गए, तो डिब्बे इससे खराब नहीं हो गए। और दूसरी चीज, अब जैसे ले जा रहे हैं तो
तो ऐसे ही करके चली जाना है। ये करने के बाद यहाँ पे कीला भी ठोक देना है। जैसे मान लो हमने ये पैक कर दिया जाली वाला, उसके बाद यहाँ पे अगर तो यहाँ पे कीला ठोक दिया जिससे वो घूमे नहीं। ठीक, अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, बड़ा अलग टाइप दिख रहा है। हाँ कोई ने कुछ बोला है जैसे, हाँ जी निकल जाओगे। क्या होता है, ये दो चीज के काम में आता है। पहला तो जो रानी मधुमक्खी है वो बनाने का है, ये फ्रेम में ऐसे आपका ये निकल जाएगी, ये डिब्बे निकल जाएगी। इसके अंदर एक ये भाग है और एक ये थोड़ा सा स्टैंड टाइप का है, यहाँ पे ये लगा दिया। और इसके बाद एक कप है, जैसे रानी अपना कप बनाती है क्वीन सेल के लिए, उस टाइप का ये कप है। तो वो कप को हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया और ये पूरी जाली निकाल के ऐसे पूरे हमने कर लिए और इनकी फ्रेम को हमने एक फ्रेम कम करके डिब्बे में डाल दिया। तो अब ये कब दिखेंगे उनको, तो इसमें आके रानी अंडे देगी। अंडे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 19 16 ऐसे कप है, इसमें अंडे दे दी रानी ने और ये जाली सबकी हमने निकाल के रख दी। अंडे दे दिए तो भरकर उसको रॉयल जेली खिलाना चालू कर देगा। रॉयल जेली क्या होता है, एक सफेद सफेद पदार्थ होता है जो बच्चों को, रानी के बच्चों को खिलाया जाता है। तो भरकर और रानी दोनों एक ही प्रकार का, एक ही महिला ही है, पर वर्कर का जो बच्चा था छोटा सा, उसको बचपन से रॉयल जेली खिलाया गया, तो वो उसके शरीर पूरा विकसित हो गया, वो अंडे दे सकती है। और जो कामकाजी मक्खी है उसके साथ भेदभाव कर दिया, उसको केवल एक दिन रॉयल जेली खिलाया, उसके बाद शहर भर खिलाना चालू कर, तो उसका शरीर पूरा विकसित नहीं हुआ, तो वो कामकाजी मक्खी है। ठीक है, दोनों महिला मतलब स्त्रीलिंग ही रहती है, पर एक को पूरा पोषण मिल जाता है जिससे उसका शरीर पूरा डेवलप हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वर्कर उसको आके रॉयल जेली सबको खिलाने लग जाएगी। और जब ये सेल पूरा बन जाएगा तब रानी उससे निकले ना, रानी उससे निकल जाएगी तो लड़ाई होगी डब्बे में। अब एक गांव में एक सरपंच तो था, दूसरा पुराना सरपंच कहीं 6 साल से कहीं गया था, वो वापस आ गया, दोनों लड़ेंगे यार, भाई चुनाव आने वाला, एक काम कर तुम मत लड़ो, मैं खड़ा हूँ। ऐसी समस्या तो इसमें भी हो जाती है कि अब 2 रानी हो गई एक डब्बे में, तो एक तो दोनों लड़ेगी और एक को मार देगी या फिर एक को बाहर निकाल देगी क्या होगी। तो उसके पक्ष वाले आगे सारी बीजेपी वाले से चले गए, कांग्रेस वाले उस डब्बे में ही रह गए, तो 2 पार्टी बन गई इसमें। तो ऐसे ये 2 पार्टी ना बने, तो एक बीजेपी वाले कांग्रेस वाले को हम कर देते हैं, नजरबंद कर देते हैं कमरे में, भाई तुम तो चुनाव पर बाहर निकलेगा नहीं, तो पैसे बनेंगे पूरा जब तक चुनाव खत्म नहीं होता, सिर्फ हम नहीं बने थे। तो रानी को हमने यहाँ पे बंद करके रख दिया। अब क्या होता है, ये बनाते इसीलिए है, जब हम मधुमक्खी के डब्बे या बिजनेस चालू करते हैं, डब्बे बुलाते हैं, तो हम लोग को उसका ज्ञान नहीं होता। आप हो, मैं हूँ, या कोई भी मधुमक्खी पालन करने वाला इंसान हो जो पहली बार करता, तो इतना ज्ञान उसके पास नहीं होता। तो उसकी 2-4 मक्के की डब्बे में से रानी मर जाती। कैसे मर जाती, कई बार हम फ्रेम लगा रहे हैं, अब इसमें रानी थी, वो फ्रेम लगा रहे हैं और वो दब गई रानी, या कोने में आ गई, इधर कोने में आ गई, वो दब गई, रानी मर गई। या ऐसा हुआ चींटी वीटी आ जाती है, डब्बे में चींटी लग गई, तो चींटी जाने लग क्या होगी, जाते सबसे पहले रानी को मार, तो उसने मार दी रानी को। या फिर उसको जाने में कम हो गई, ला रहे हैं सामान, डिब्बे ला रहे हैं, उसमें दब गई, उसमें मर गई। तो हमारे साथ होता ही है कि 50 डब्बे तो 2-4 डब्बे की रानी मर गई, तो डब्बे तो खराब हो जाएंगे, अंडे देने वाला कोई है ही नहीं उसमें। तो उस समय के लिए हम इस यंत्र की सहायता से जो अच्छे डॉक्टर उसमें लगा देंगे, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 5 चाहिए तो 5 चाहिए लगाएंगे फ्रेम, और इसको हम ऐसा निकाल लेंगे। जब रानी पूरी बन जाए, निकल जाए, तो ऐसा हम इसको निकाल लेंगे और हम दूसरे डिब्बे में नया डिब्बा इसके पास रख देंगे, इसके डिब्बे में रख देंगे, 2-3 घंटे के लिए पैक रख देंगे, ऐसा ही खुलना नहीं, खोलो ना तो फिर तुरंत मार देगी रानी को, तो 2-3 घंटे के लिए डिब्बे में जाके ऐसा रख देंगे। जब वो डिब्बे की मतलब ये रानी की स्मेल वो डिब्बे में पूरी फैल जाएगी, तब फिर इस रानी को हम
ये वाला गेट ऐसा खोल देंगे तो रानी निकल के अपने डब्बे में काम करना चाहिए। तो ये है रानी बनाने का यंत्र। और रॉयल जेली उत्पादन करने का भी है। रॉयल जेली जो सफेद सफेद पदार्थ होता है। अब क्या करेंगे, रॉयल जेली उत्पादन करने के लिए इस टाइप से कप लगा दिया हमने। मैं भी उसको भी दिखाऊंगा लैपटॉप पे भी, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टाइप के कप लगा दिए। अब रानी मक्खी क्या करेगी, अंडे दे देगी इसमें। अंडे दिए, अब उसका इल्ली निकलेगी अंडे से और उसके अंदर वो रहेगी, तो मक्खियाँ उसको खिलाएगी, रॉयल जेली बना के खिलाएगी। तो रॉयल जेली खिलाएगी। जब ये पैक होने वाला है 8 से 9 दिन, जब ये पैक होने वाला है उसके पहले हम इस सेल में से वो अल्ली को निकाल के फेंक देते हैं और उसमें जो सफेद सफेद पदार्थ है उसको निकाल के चम्मच से या छोटे चाकू जैसा कुछ आता है उसका चम्मच, उससे निकाल के एक कांच की बोतल में रख लेते हैं और उसको डीप फ्रिज कर देते हैं। डीप फ्रिज मतलब फ्रीजर का जो भाग है, फ्रिज में भी नीचे नहीं, फ्रीजर में ऊपर जहाँ पे बर्फ बनती है उसके अंदर रख देते हैं। बाहर से रखना है जो खराब हो जाएगा। तो ये होता है रॉयल जेली बनाने का भी है। रानी भी बना सकते हो, रॉयल जेली भी बना सकते। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें इसको इसलिए लगाया गया है, इसको ऐसा इसलिए लगाया गया है कि भैया हमको जब किसी और डब्बे में देना है तो रानी कैद में ही रहे, कैद में रहे। कैद में ये कमरे में ले आके रख दिया बंदे को जो बहुत गुस्सा है, बहुत विवाद वाला है, उसको आपके साथ में कमरे में बंद कर दिया 2 दिन के। बेचारा परेशान होगा, आप लोग की बात होगी, एक दिन में नहीं लोग सामंजस्य बैठेगा, 2 दिन में बैठ जाएगा। आपस में तुम लोग है भाई तुम तो निकाल लो यार, अपन साथ में करते हैं, या घर से बाहर निकलने की व्यवस्था अपन साथ में करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाओ। तो इस टाइप से इसको कि मक्खी बाहर ना निकले, इसीलिए इसको ऐसा बनाया जाता है और हमें डिब्बे में लगाने में समस्या ना हो इसलिए। अब ये था आती है आखिरी चीज जो हमारे पास यंत्र है। इसमें ये तो मेरे को लगता है किसी ने देखा हो, अंदर भी दिखा, किसी ने देखा है कि क्या ये है कॉम हनी बनाने का फ्रेम। इस टाइप के डिब्बे खरीद के लेके आ सकते हैं, हम ऑनलाइन मिल जाते हैं, हमारे पास मिल जाते हैं। ये डिब्बे खरीद के लेके आ गए। इस टाइप से हम यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे हम पूरे यहाँ तक लगा देंगे और नीचे हम एक लकड़ी से इसको टाइट कर देंगे, या लोहे की रॉड या कुछ भी साथ में इसको टाइट कर देंगे कि हिले ना। ये लगा दिया। अब ये ऊपर में लगाना, ऊपर वाले डिब्बे में। तो अब क्या करेगी मक्खियाँ आके इसमें शहद भरेगी, शहद भरा फ्रेम बना के इसको निकाल दिया, बड़ा बनाया शहद निकालिए। सील होने के बाद निकाला और इसमें डाला और बेच दिया, इसमें डाला और बेच दिया। इसका जो मूल्य है, इसका जो प्राइस अभी के टाइम में इसका है 3000 रुपए किलो। ये शहद का जो रेट है आप नेट पे सर्च कर लो, कहीं से पता कर लो, 3000 रुपए किलो से नीचे मिलेगा या ऊपर मिल जाएगा, 4000 5000 मिल जाएगा, पर 3000 से नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कॉम हनी बनाने का फ्रेम है और ये डिब्बा है, ये पूरा का पूरा बक्सा मिल जाता है ऑनलाइन। आप लाके इसमें भर के अपने कंपनी का नाम चिपकाओ और आगे बेच सकते। ठीक है, और कुछ डिजाइन के स्किल से एडवांस करो के लिए कई बार क्या होता है, ये एक छोटा सा यंत्र है, ये अंडे निकाल के इस जो ये बनी हुई ना इसमें ट्रांसप्लांट करने का यंत्र है। जब हमें क्या होता है, ऐसा है कि हमको ज्यादा रानी बनाना है, कम समय के अंदर बनाना है, तो हम जो अच्छे लार्वा है जो अच्छे अंडे हैं 3 दिन के, वो 3 दिन के अंडे इन फ्रेम में से अच्छे अंडे इसकी सहायता से हम ऐसे निकाल लेते हैं। इसको निकाल लिया और इसमें निकालने के बाद फिर इस कप के अंदर ये पीछे हम दबाएंगे तो ये आगे होगा।
फिर इस कप में ले जाके ऐसे रख के इसको ऐसे वापस छोड़ देंगे। अब इसमें अंडा आ गया, तो वो मक्खियां सोचेगी ये क्वीन सेल बना हुआ है, अंडा भी है, तो उसको रॉयल जेली खिलानी है। तो अब हमें रानी अंडे दे रही दे या नहीं दे, इसमें हम निकाल के डाल दें और काम चालू हो जाए। ये नहीं, इस डब्बे में नहीं चाहिए तो हमको ये टका दिया, इसमें अंडे डाल दिया, जिस डिब्बे में मधुमक्खी नहीं है उस डिब्बे में जाके इसको लगा दिया, तो भागे वर्कर इसको रॉयल जेली खिलाने लग जाएगा, इसको रानी बना लेंगे और आपका डब्बा चालू हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो कृपा करके आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आप लोग नहीं बोलोगे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। हम लोग कोई पढ़ा रहे नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। आप लोग सभी मेरे साथी हो, मेरे कुछ बुजुर्ग हो, कुछ मेरे भाई लोग हो। आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, पर आप लोग नहीं पूछेंगे तो भारत सरकार और ये बड़े भाई साहब, मैं यहाँ पे आए तो हमारा औचित्य कोई मतलब का नहीं रहेगा। हमारा आना, इतना पैसा गवर्नमेंट का खर्च करना, आप लोग का यहाँ पे समय निकाल के आना, कोई काम करेगा तो सब जो काम कर रहे हैं हाँ वही समझ सकते हैं। हाँ, हमने कुछ काम किया नहीं, क्या समझेंगे? आपको ही समझाने के लिए आ रहे, जो काम कर रहे तो समझ गए हैं कि भैया एक मक्खी का परिवार है, उसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक रानी, एक वर्कर, एक ड्रोन। तो ये आपको बताने, इनको बताने का मतलब नहीं, इनको तो पता ही है। अधूरा ज्ञान है इनके पास। हाँ। जो हमने प्रैक्टिकल रखा है वो और 5 मिनट आप रुक जाए, आप बीच में शिक्षण दे रहे हो। बता देना मैं को हाँ थोड़ा सा ये हाँ, आप बता दीजिए ना, बता रहे हो। देखो, मेरा नाम शैलेश कुमार है, मैं यहाँ आपके क्लस्टर पर लगाया हूँ, सीढ़ी पर भरतपुर का रहने वाला हूँ। पहले मैंने भी मधुमक्खी की पालन किया था, आज से 15 साल पहले मैंने खत्म कर दिया, उससे पहले मैंने 10 साल काम किया। तो जब मधुमक्खी पालन का काम किया था तो किसी भाई ने, जैसे कुंडली पालन करता है, तो उसने कहा कि यार आप ऐसे घूमते हो, पढ़ाई किया था मैंने, ग्रेजुएशन पूरा किया, तो उन्होंने कहा यार काम करो ना आप मधुमक्खी पालन, कर लेंगे यार, कोई बचत है क्या उसमें? मैंने कहा अच्छा काम कर लिया मैंने साहब। उन्होंने कहा मैं आपकी फाइल भी तैयार करा देता हूँ, वो कोटेशन बना देते थे, तो उन्होंने मेरा फाइल तैयार करवा दिया और मेरा लोन भी पास हो गया पीएनबी बैंक से 2.5 लाख रुपये। उन्होंने जो फाइल दी थी वो 3 लाख रुपए की दी थी, लेकिन मेरा पास हो गया है 2.5 लाख रुपये, और वो 2.5 लाख रुपए से मैंने काम मेरा स्टार्ट किया। तो मैंने जो स्टार्ट किया तो 30 बक्से खरीदे, उस समय 5200 रुपये का बक्सा मैंने खुद ने खरीदा था, 1.5 लाख रुपए लगाए उसमें डब्बे खरीदने में, 30 बक्से खरीदे, 30 बक्से खरीद के और मैंने काम स्टार्ट किया। अब मुझे तो वो बैंक का जो पैसा था वो कर्जा था, लोन था, तो मैंने तो वो नजर था कि भाई हमने कभी लोन के बारे में जीवन में सोचा ही नहीं था। अपनी जो गरीबी जैसा भी था, खेती कियारी, तो उसमें हम, हमारे पिता के किसान थे, उन्होंने हमें पढ़ाया, तो वो पैसा नजर था कि यार बैंक का कर्जा समय से नहीं भरेंगे तो वो तो प्लस करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो मैंने 8 महीने के अंदर वो बेरी पे, मतलब खैर पे बक्से खरीदे, बेरी पे जाके वो डब्बे वहां से 30 बक्से खरीदे तो 10-12 बक्से बढ़ गए, 30-40 हो गए। बेरी के बाद सीजन पे पहुंचते पहुंचते 110 बक्से कर दिए मैंने। इतना मेरा मतलब लगन था कि मुझे ये डब्बे बढ़ाना है, इससे पैसा लेना है। तो मैंने मात्र 1.5 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा में रख दिए खर्चा के लिए, सही है भाई। तो वो 110 बक्से में से सरसों पे जाते जाते मेरे 40 बक्से में ग्राहक आ गया, कोई भाई आ गया कि 48 बक्से बेच दे, हर 110 में मेरे पास था, मैंने 40 बक्से को 2 लाख रुपए के बेच।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मैंने उस समय जानता नहीं था, लोग बिजनेस कर रहे बड़े बड़े, तो मैंने वो 2 लाख रुपए के 40 बक्से दे दिए। बाहर क्या मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फिक्स कर दिया कि 40 बक्से देने और 2 लाख रुपए लेने। वो 2 लाख रुपए में मैंने 40 बक्से बेच दिए साहब। वो 2 लाख रुपए जाके मैंने घर वालों को ये लोन पूरा भरो, मैं लोन नहीं रखना बैंक का, हमारे बैंक का लोन नहीं रखना, तो सब्सिडी नहीं आई। खाली से मैंने ट्रेनिंग की थी तो वो सब्सिडी 6 महीने का प्रोसेस होता है, उसके बाद सब्सिडी आई। आ गई, मैंने फिर भी वो किस्त वाइज किस्त भर दी, लेकिन मैंने लास्ट में मैनेजर साहब थे दुनिया ही थे अपने एरिया में, तो उन्होंने कहा यार रुक भाई तू इतना जल्दी क्यों कर रहा है, साहब मेरे को कर्जा जल्दी जल्दी चुकाना है। उन्होंने कहा नहीं लोग, उन्होंने रोक दिया। फिर मेरे को लास्ट में जब हिसाब किताब हुआ और उसमें कुछ सब्सिडी आई, और सब्सिडी आने के बाद भी फिर मुझे 22,000 रुपये और भरभरा के वो क्लियर कर दिया। लेकिन मैंने 10 साल काम किया लगातार उनसे, और 29 बक्सों की आज 30,000 बक्से हैं, और मैंने कम से कम 40-50 लोग जो मेरे से डायरेक्ट जुड़े वो आज भी काम कर रहे हैं, और उनके साथ जुड़े होंगे भाई, एक से एक जुड़ता रहता है। तो ऐसे ही बिजनेस आपको जो मैं मुंह से बता रहा हूँ सबको मीठा लग रहा है और अच्छा लग रहा है और कर भी सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत ध्यान देने की बात है। यदि ध्यान नहीं दिया तो एक दिन में ये दौड़ते भी ला सकती है, और ध्यान दे दिया तो आपको बहुत आगे तक। ये बिजनेस कच्चा बिजनेस है। बिजनेस जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनको बक्से मिल रहे हैं सरकार से मिल रहे हैं, 90% अनुदान पे मिल रहे हैं, लेकिन 90% अनुदान का ये मत सोचना कि मुझे लेके और मैं बेच बात से फ्री हो जाऊँ, नहीं होने देंगे, सरकार ऐसे फ्री नहीं होने देगी। यदि आपको 10 बक्से दे रहे हैं तो उस 10 बक्से का आपको 1-2 साल तक हमसे जुड़े रहना है, और उस बिजनेस को 10 से आपको 100 करना है। तो ये इस नजरिए को देखते हुए MSME मिनिस्ट्री पोर्टल आप गूगल पर डाल सकते हैं, और स्कूटी योजना के तहत पूरी जानकारी ले सकते हैं क्या क्या इसके। और मधुमक्खी पालन करने से किसान की आय, छोटे छोटे किसान है उन्हीं के लिए जो उनकी आय पूरी करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट बना, और उसके लिए एक नोडल एजेंसी है, एक टेक्निकल एजेंसी है, एक इम्प्लीमेंट एजेंसी है, और एक आपके स्थानीय एजेंसी है। वो यहाँ की ये इम्प्लीमेंट एजेंसी अपना कार्य करके और आपको सपोर्ट कर जाएगी। आप अपना काम यहाँ 50 लाख रुपए की बिल्डिंग बन रही है खातों में भी, 50 लाख रुपए के समथिंग ही मशीनरी लगेगी वहाँ, और 20-25 लाख रुपए की लेबोरेटरी बनेगी वहाँ। तो उसका फायदा आप लोग उससे जुड़ोगे, रजिस्टर्ड हो गया, आप रजिस्टर्ड हो इससे, उस SBD से जुड़ के आप उसका लाभ लेते रहोगे जीवन भर। तो ये चीजें, ये योजना है, इसके बारे में टेक्निकल जो ये वो दे रहे हैं नियंत्रण से, और इनका एक प्राथमिक आपकी ट्रेनिंग है, अब ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी। उसमें आप लोग ज़्यादा भागीदारी लेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपके गांव से 24 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, 24-25 जो भी हैं, 24-25 ही आपके सर्कल यहाँ से हैं। ऐसे इन पूरे पंचायतों से टोटल हमारे पास 702 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसका जो नामांकन जा चुका, आपने जो आधार और वो भेजे थे वो फैक्ट हैं, कोई भी उनको अभी नहीं दे सकता। जब जन पोर्टल पर आ जाएगा तो वो अपना ये भी देख लेगा कि मैंने कितना उत्पादन किया और कितना लाभ कमाया, कितना मेरी हानि हुई, सब कुछ वो पोर्टल पर चलेगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी 24 का हुआ है, आगे जितने भाई और भी जुड़ना चाहें वो जुड़े, जो बेरोजगार हैं। ये नाम कहेंगे किसी के पास रोजगार है और वो भी जुड़ने कर सकता है काम लोगों से। ये तो आगे जो बेरोजगार है अच्छे से अब आप उसको लोन दिलाएंगे, तो धंधा का होता है। लोन नहीं दिलाएंगे, डायरेक्ट धंधा चालू कराएंगे उसको। तो वो पेटी जो खरीदेगा वो किससे खरीदेगा? खरीदेगा नहीं, वो वहीं से आपको टेंडरिंग प्रक्रिया है पूरी गवर्नमेंट की, तो वो फ्री में देगा। वो आपको 90% बोला है ना मैंने, 45,000 रुपये रेट है, वो भी 10 दिन देगी। आपको 4,500-5 हज़ार रुपये जमा कराना है, नगद नहीं देना किसी को। उसकी आपके पास रसीद होगी, उसके बाद आपको 10 बक्से मिलेंगे। आप ये कहते हो कि मैंने साहब
मैं 4,000-5,000 जमा कराने में भी सक्षम नहीं हूँ, तो इसका फिर कोई वो सिस्टम है जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, फिर वो सब्सिडी कुछ नहीं आते, फिर वो जमा नहीं करते। वो जमा नहीं करना, लेकिन साल 1.5 साल तक तो आपको अंडर में ये दिखाना है कि आपने कहीं खाली बेच दिया, खाली मार दिया। भाई कोई टेक्निकल पर्सन तो आपको सब देखेगा। जैसे मैंने कुलदीप के नजरिए में रखा, मैं तो कुलदीप से बात करूंगा, भाई तुमने 24 लोगों को तुझे संभालना दे रहा हूँ, तो ये इसकी जवाबदारी रहेगी आप लोगों की। काम में क्या प्रोग्रेस, हाँ क्या प्रोग्रेस है वो इसकी जिम्मेदारी है। आप लोगों का लाभ हानि जो भी होगा, टाइम टू टाइम मैं इससे बात करता हूँ, अभी जितनी भी जानकारी मैं इससे बात दे रहा हूँ, ये मेरे को आप लोगों तक पहुँचाएगा। उस बात आप लोगों को आज सूचना दी इन्होंने दी होगी कि भाई आज मीटिंग है, ट्रेनिंग है, जो भी है वो आपको आना है। ऐसे ही यही आप लोगों में से जब 2-4 लोग जागरूक हो जाएंगे और बढ़ जाएगा आपके गांव का बिजनेस, को 2-4 और भी बढ़ाएंगे, ये जुड़ते रहेंगे ग्रुप में। जैसे आपको लोन मिला वैसे नहीं मिलता। मेरा लोन सिस्टम वो पुराना गया, वो इंडिविजुअल हो गया, मेरे पर कर्जा हो गया। अब नहीं मिलता है। मिलता है, वो मिलता है, आज भी मिलता है, वो मिलता है, लेकिन उसकी प्रोसेस लंबी है। इसमें डायरेक्ट आपको बेनिफिट दिया है, जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जैसे 24 लोग हैं, आप डायरेक्ट अगले महीने आपको बक्से मिल जाएंगे। बक्से आप लोगों को जैसे नए लोग हैं, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर भी आप एक ग्रुप में रखेंगे तो कुलदीप उसकी देख रेख करेगा, आप लोगों को सपोर्ट करेगा। ये इसका पूरा सर लोग मामले कोई नहीं कर रहा है, ये लोन लेना चाह रहा है, हमने सारे इसमें कोशिश की थी। लोन आपको आपने खादी का कोई प्रमाण पत्र आपके पास, वो प्रमाण पत्र से हो जाएगा। मैं आपको ये कोशिश की थी भाई, बैंक वाले कोई बैंक वाला दिया ही नहीं, वाला लोन पे दिया नहीं, वो ना है, उसके लिए हमारे पास से कारण है, आप लोगों ने उससे कोई कोशिश या टेंडरिंग प्रक्रिया अलग है उसका, कि भाई मैंने ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग की है, इसका मेरे पास ये प्रमाण है। आपको कोटेशन बनवाना है किसी फर्म से जिसका रजिस्ट्रेशन है, कोटेशन लगाना है, वो फाइल जब सीए मार्क करके भेजता है तो पहले मैनेजर से मिलना पड़ता है कि मैनेजर भाई तू ये फाइल यदि पास करे तो ही तेरी बैंक को भेजे, हम दूसरे तो लिखित में से पास नहीं करता है, वो नहीं करता तो लिखित में उससे ले रहे हैं तो उसका, और फिर हम दूसरी लीड बैंक को भेजते। सर वो आप करें तो सही है, तो क्रेडिटर से कोई भी साधारण व्यक्ति कोई भी नहीं कर सकता कि आप लिखित में, हाँ वो नहीं लेकर सकते हैं, वो देगा भी नहीं उसको। इस चीज पे मैं बात करता हूँ। मैं लगभग 5 साल मैंने एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेक्टर में काम किया है, यहाँ पे हम लोग विभिन्न व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का यह था कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट मतलब जिसने एग्रीकल्चर से कॉलेज करा है तो उनको ट्रेनिंग देने के बाद में सर्टिफिकेट मिलता था, उनकी डीपीआर बनती थी, प्रोजेक्ट बनता था और वो जाता था बैंक वालों के पास, और बैंक वहाँ पे लोन उनको देता था कि ये बिजनेस करना चाहता है, इसको लोन दो। अब बैंक के पास बहुत सारे कारण होते हैं लोन ना देने के और लोन देने के लिए। उदाहरण के लिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ आपके पास, मैं बोल रहा हूँ सर मेरे को 50,000 रुपये दो, क्या बिना किसी को कोई देगा नहीं। 2 मिनट मेरी बात पूरी कंप्लीट करता हूँ सर, फिर आप फिर मुझे जो भी आपको कंफ्यूजन है वो बताइए। मैं बोलता हूँ 50,000 रुपये दो, दोगे नहीं, क्यों नहीं दोगे? जानते नहीं आप कहाँ क्यों। तो सबसे पहली चीज आपके पास होना चाहिए एक गारंटर, जो आपके वो जो लोन अमाउंट है उसका गारंटी दे सके उसके, ठीक है। अब दूसरी बात, अब मैं कोई काम चालू कर रहा हूँ, अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि अब मैं मेरा काम चालू कर रहा हूँ, मेरा काम है मान लो 5 लाख का, अगर ये पूरे 5 लाख बैंक के हैं, बैंक आपको 5 लाख देता है, तो वो बिजनेस किसका है? बैंक का, वो आपका काम नहीं है। तो बैंक का कहना ये होता है कम से कम 25% आपको आपका पैसा लगाना है, ये दूसरी बात। अब आती है तीसरी बात, कई बार बैंक वाले के एरिया कुछ होते हैं, तो क्या होता है जब बैंक लोन देती है तो मान लो फलाना गांव, ढिकाना गांव, अमका गांव, ढमका गांव, जो भी गांव है,
तो वहां पे उस बैंक के जो केस हुए होते हैं, मतलब 100 केस उससे लोन किए या 20 लोन किए, तो 20 में ज्यादातर लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ होता, तो वो गांव फ्रॉड घोषित हो जाता है। तो वहां पे कोई अच्छा बंदा भी अगर लोन अप्लाई करे तो वो गांव फ्रॉड है, उसको वो लोन नहीं देगा, किसी भी कंडीशन में देगा, आपको लिख के दे देगा कि भैया ये गांव में इतने केस थे, ये गांव फ्रॉड लिस्ट में डाल के रखा है, इसलिए इस गांव में मैं नहीं दे सकता। ये होगा तीसरा कारण। अब आती है बात चौथे कारण की। चौथा कारण ये होता है कि जो बिजनेस के लिए जा रहा है आदमी, जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है वहां पे, तो वो बंदा वहां पे जब जाता है तो उसको उसके बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। वो बैंक वाला इंटरव्यू लेता है, बुलाता है, बात करता है कि आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, कभी चोरी हो जाए तो आप कैसे इसका रिपेमेंट करोगे, तो ये सब चीज वो पूछता है आपसे। वो पूछता इसीलिए है कि उसको पता चलना चाहिए कि ये बंदा हकीकत में काम कर सकता है आगे तक। पता चला कोई मुसीबत आ गई तो ये छोड़ के चले जाएगा। तो ये बहुत सारी बात को मिलाने के बाद बैंक मैनेजर के पास आखिरी ऑप्शन क्या होता है, उसके पास जो वो आता है बजट आता है। तो बजट आता है कई बार 2 बार आता साल में, एक बार आता जुलाई के बाद 2 महीने बाद, मार्च के 2-3 महीने बाद, और एक बार आता है आपका लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये 2 बार बजट आते हैं। कई बार पहले बार बजट का पैसा उसका लोन लेके कंप्लीट हो गया होता है, तो बोलता है कि भैया मेरे पास अभी बजट नहीं है, ये जब बजट आएगा तब बात करेंगे। तो 6 महीने के आसपास बैंक के चक्कर लगाना पड़ता है। आपने 1 बार गए, 2 बार गए, 4 बार गए, उसके बाद आप 6 महीने जाएंगे, तो 6 महीने बाद आप जाओगे, पता चला तब तक बहुत दूसरे लोगों ने लोन ले लिया, तो फिर उसका बजट खत्म हो गया। तो ये 5-6 कारण होते हैं बैंक के, जिस कारण बैंक लोन नहीं देती है। मेरे कम से कम, मेरे यहाँ की कुछ नहीं पता, मेरे मध्य प्रदेश में लगभग मेरे 4000 स्टूडेंट जिन्हें मेरे से ट्रेनिंग किए, उसमें से 2500 लोगों का लोन हुआ है, उनके अकाउंट में सब्सिडी आई है, और वो कोई मछली पालन कर रहा है, कोई मुर्गी फार्म डाल के बैठा हुआ है, कोई अपना जो पशुआर मिलती है उसकी फैक्ट्री बना के बैठा है, सब अलग अलग, कोई दवाई की दुकान बना के बैठा हुआ है। तो उनके साथ भी, सबके साथ भी समस्या है यार। तो जब आप बताइए, हमारी होगी बात खत्म। एक बात ये आप मेरे को लोन दो, परिचित है नहीं देंगी के लोन से बैंक वाले आगे बढ़ने के बाद में गारंटर भी गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गारंटर था वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, गारंटी दे रहा नहीं, उसके बावजूद भी उसने फाइल तैयार की, वोटने के बाद भी उसने रिकॉर्ड कर दिया, वापस कर दिया। क्यों वापस नहीं बताया? वो तो मेरे को क्या इनको ही पता है। तो उसने क्या बताया आपको? हमारे घर में किसी मैंने आपको बताया था शुरू में। देखो सर, ठीक है, फ्री पेमेंट नहीं हुआ है उस टाइम पे आरबीआई भी उस बैंक मैनेजर का कुछ नहीं कर सकती, भैया मेरे को इस पे भरोसा नहीं है, ये पेमेंट नहीं करेगा, बात खत्म यहीं पे। आप सीएम भी आके बोलेगा तो भी बैंक मैनेजर के हक उसके पास है, किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ये कानून आम जनता के ऊपर मानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों का लोन दे रही है, उनको तो देते हैं बिना गारंटी भी देते। वो आपको एक वो चल रहा है, एक हड़ताल चल रही है अपनी, कहाँ पे चल रही है, कहाँ पे चल रही है, दिल्ली में। तो वहां पे जाके वो आवाज आपको वहां पे उठाना पड़ेगा। यहाँ पे हम मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे किसान गए हुए हैं। नहीं सर, मेरे करने में लगे हैं, आप उनको सहयोग करो, उसको वो सजा दिलाओ ना। मैंने हाँ, हमारे साथ तो पूरा सहयोग रहेगा ना। वो इनको आवश्यकता है तो इनको दिलाओ। लोन का तो सिस्टम ही खत्म कर दिया, आप लोग 10 बक्से दे रहे हैं सरकार, छोटा ही किसान तो मांग रहे हैं। कोई भी नहीं। अब मैं आपको आपका भैया आप मुझसे 10 मिनट मिलिएगा सर, वो बैंक मैनेजर आपको वो तरीका मैं आपको बताऊं कैसे करना। वो बोल रहा है 20 लाख का 5 लाख का नहीं देगा सर, बोल रहा है एक काम करो, मेरे को मोबाइल देना है, आप 10,000 का 10,000 को मैं आपको डिपॉजिट कर दे रहा हूँ, अलग से वही अकाउंट में 10,000 का लोन चाहिए। वो तरीका मैं पूरा आपको मालूम बता दूंगा कैसे निकलवा रहा है। वो बैंक मैनेजर खुद बोलेगा कि भैया लोन ले लो, वो नहीं दूसरा आएगा तो वो बोलेगा लोन ले लो। उसके लिए सिविल हमारा तैयार करना पड़ता है, वो कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको खत्म कर ले, 15 मिनट का बचा हुआ है, 15 मिनट बाद फिर अपन जो भैया की समस्या है उसको दूर कर देंगे, खाना वाना और सर जो बताना होगा वो अपन
अब देखिए यहाँ पे आपको ये फोटो दिख रही है, इसमें ये जो फ्रेम दिख रहा है, ये गड्ढे दिख रहे हैं, इसमें सफेद सफेद ये छोटा छोटा दिख रहा है। मैं पास में लाके दिखाता हूँ, ये सफेद सफेद छोटा छोटा दिख रहा है, ये होते हैं मधुमक्खी के अंडे। रानी इस प्रकार के अंडे देती है उसके छत्ते के अंदर, छोटे छोटे यहाँ पे सफेद सफेद दिख रहे होंगे आप, ठीक है। ये है अंडे। अब किसी भी प्रकार का कीट हो, कोई भी कीट हो, चाहे वो मधुमक्खी है, चाहे वो खेत में लगने वाली इल्ली है, या कोई भी कीट है, इसके जैसे हमारे जीवन में हमारी उम्र बढ़ती है, पहले हम बच्चे रहते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर वयस्क होते हैं, फिर बुढ़ापा आ जाता है, 4 स्टेज हो गई हमारे शरीर में। तो वैसे ही मधुमक्खियों के परिवार, मधुमक्खी के जीवन काल में, एक कोई भी मक्खी के जीवन में उसकी भी 4 स्टेज आती है। पहली स्टेज होती है उसकी अंडा, वो जब अंडे के रूप में। दूसरी स्टेज होती है उसकी लार्वा, लार्वा मतलब जब वो इल्ली के रूप में। इल्ली के बाद वो अपने आसपास, जैसे रेशम का कीड़ा देखा है आपने, वो खोल बना लेता है आसपास अपने, रेशम के कीड़ा, रेशम जो बनता है ना, तो उसका भी एक कीड़ा होता है, तो अपने आसपास पूरा खोल बना लेता है। तो वैसे ही मधुमक्खी का जो लार्वा होता है, वो लार्वा अपने आसपास एक खोल बना लेता है, मतलब वो इल्ली अपने आसपास एक खोल बना लेती है और मक्खियां उसको ऊपर का ढक्कन पैक कर देती है, और वो इल्ली उस समय इल्ली से मधुमक्खी में उसके अंदर बदलते रहते हैं। तो पहली स्टेज होगी अंडा, दूसरी होगी लार्वा, तीसरी होगी इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा, या हमारी निजी भाषा में संघी वगैरह बोलते हैं। और उसके बाद चौथी स्टेज होती है मक्खी, वो मक्खी बन के निकल गई। तो जैसे हमारे जीवन में 4 है रूप, वैसे ही उनके जीवन में भी 4 रूप होते हैं। पहला अंडा, दूसरा इल्ली, तीसरा कोकून बन जाता प्यूपा, और चौथा एडल्ट। ये 4 जगह में उस स्टेज में वो रहती है। तो जब भी हम रानी बनाना चाहे तो रानी किस स्टेज पे बनेगी, जब वो अंडे रूप में, अंडे के रूप में, तो उसका अंडा निकाल के हमको क्वीन वाला सेल है उसमें डाल दिया और वहां से वो रानी बन सकती है, ठीक। अब जो रानी मक्खी होती है, तो रानी मक्खी लगभग 3 दिन तक अंडे की अवस्था में रहती है, वो 3 दिन तक अंडा बनी रहेगी। 3 दिन के बाद उसका लगभग 8 दिन तक वो इल्ली की अवस्था में रहेगी। 3 दिन अंडा फूटेगा, उसके बाद 8वें दिन तक वो इल्ली की अवस्था में रहेगी, और 8वें दिन उसके ऊपर का बाकी मक्खियां ऊपर से भी परत पैक कर देगी, ढक्कन बंद कर देगी। अब वो आ जाएगी प्यूपा की स्टेज में, और लगभग 16 दिन तक वो प्यूपा बनी रहेगी, और 16वें दिन उसको तोड़ेगी, तोड़ के वो मक्खी बन के बाहर आएगी, और लगभग 16वें दिन और 23वें दिन तक वो नर से क्रॉस होने के लिए तैयार हो जाएगी, मतलब फिर वो क्रॉस हो सकती है। ऐसे ही वर्कर का 3 दिन तक अंडे की अवस्था में रहेगा, लगभग 9 दिन तक वो लार्वा इल्ली बना रहेगा, 12 दिन पे प्यूपा बन जाएगा, 21 दिन में वो उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही ड्रोन का, नर मक्खी का 3 दिन, 10 दिन, 14 दिन और 24 दिन, 24 दिन बाद वो निकल जाएगा, और 38 दिन बाद वो रानी को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। ये मैं आपको फोटो दिखाना चाह रहा था, जो रॉयल जेली दिख रहा है, इसमें ये सफेद सफेद दिख रहा होगा आपको, व्हाइट इसके अंदर दही जैसा सफेद सफेद दिख रहा है आपको, छाछ मिठा जैसा सफेद सफेद। तो ये जो सफेद सफेद है, ये रॉयल जेली, शहद तो मधुमक्खी बनाती है, साथ में रॉयल जेली भी बनाती है। तो इस टाइप का वो सफेद सफेद पदार्थ वहाँ पे आपको दिखते रहेगा, ये है रॉयल जेली। और इसमें अलग अलग स्टेज भी दिख रही है। ये इल्ली है, इल्ली का रूप में रहेगी, उसके बाद ये इल्ली बड़ी होगी तो प्यूपा बन गई, ये यहाँ पे प्यूपा से मक्खी बनने के लिए कन्वर्ट हो रही है अंदर ही अंदर, और आखिरी में मक्खी बनकर उसको तोड़ के बाहर निकल गई। तो ये 4 स्टेज, 1 2 3 4, ये 4 रूप उनके रहते हैं।
अब जो मक्खियां होती है वर्कर कामकाजी मक्खियां, इनके लगभग अलग अलग स्टेज में, अलग अलग उम्र में अलग अलग काम होते हैं। अलग अलग उम्र में अलग अलग मक्खियों के काम होते हैं। 1 से 2 दिन तक ये क्या करते हैं, अपने छत्ते की साफ सफाई, जो कामकाजी मक्खियों के 1 से 2 दिन तक अपने छत्ते की साफ सफाई करेगी। उसके बाद 3 से 5 दिन तक करेगी फीड ऑलर लार्वी, मतलब जो लार्वा है ना, इल्ली बनी हुई है, उनको खिलाने का काम करेगी, पुराने वाले बड़े वाले। उसके बाद वो क्वीन रानी मक्खी है, रानी मक्खी की साफ सफाई करेगी, उसकी देखभाल करेगी। उसके बाद 6 से 11 दिन तक करेगी, नए वाले लार्वा को खिलाएगी और उसके ढक्कन चेंज करने का काम करेगी। इसके बाद 12 से 17 दिन तक बनाएगी छत्ता बनाने का काम, ट्रांसपोर्टिंग मतलब खाना लाने ले जाने का काम, पानी लाने ले जाने का काम, ये काम करेगी जो मक्खी होगी लगभग 12 से 17 दिन की मक्खी को। इसके बाद 18 से 21 दिन तक की जो उम्र की मक्खी होगी वो केवल एक ही काम करेगी, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए छत्ते में बैठी रहेगी, नीचे बैठी रहेगी, गेट पे बैठी रहेगी, और वो केवल शत्रुओं से रक्षा ही करेगी और दूसरा काम वो नहीं करेगी। और आखिरी 22 से 45 दिन तक मधुमक्खियां घूमते रहेगी, खाना ढूंढेगी, लेके आएगी और अपने छत्ते में जमा करेगी। और खाने को जब फूल से वो शहद नीचे आती है तो वो क्या करती है, फूल से शहद लाए एक मक्खी ने, वो दूसरी मक्खी के मुंह में डालेगी वो शहद को, वो मक्खी अपने पेट में डाल के उसमें एंजाइम मिलाएगी और फिर वापस वो उगलेगी अपने छत्ते में और खाने के बाद ऐसे शहद बनता है। ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको असमंजस हो, अभी याद आ जाए, कल याद आ जाए तो आप उससे कल पूछिएगा। कल आपसे सनातन निवेदन है लगभग 9:30 बजे, मतलब 10 बजे के पहले आप सभी लोग यहाँ पे आ जाइए। जो लोग नहीं आ पाए वे भी आ जाइएगा, जिससे हम यहाँ पे जल्दी जल्दी ना करें, ट्रेनिंग को आराम से करके हम आगे बढ़े, जहाँ पे उनको पढ़ाना है वहाँ पे हम जाए। 10 मिनट लगेंगे, कुछ फोटोग्राफ खींचना है कि वो वाले मोबाइल से अच्छे आए नहीं है, तो आप थोड़ा सा ऐसे ही बैठे रहे ध्यान से। मैडम जल्दी आ जाओ। ये जैसे मेरी दो फोटो क्लिक करें, ऐसी फोटो मेरी चाहिए क्या है ये बताते भी जाओ। और फोटो वो क्लिक करो, उनसे यहाँ से आगे से लो और एक सामने से लेना फर्स्ट से। अलग अलग जगह से इसको गवर्नमेंट बदल जाओ उनको नहीं बैठेगी। कॉलेज वाला यहाँ पे ये करो वो खरीदने वाले नहीं आ सकते उनके लिए यहाँ से खींचना बढ़िया फोटो, जैसे खींची ना ऐसे खींच